स्वामी विवेकानंद जी की परम शिष्य भगिनी निवेदिता की प्रेरणा से अनुशीलन समिति के बाद में बने अध्यक्ष, नेतृत्व करने वाले अरविंदु घोष, जो बड़ौदा कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल का दायित्व निभा रहे थे, क्या बोला उनको जाकर के? विदेशी महिला भारत की स्वतंत्रता के लिए कितनी उत्सुक, किस लगन से कहा होगा और किन शब्दों में कहा होगा, जो हृदय के अंदर तक चला गया अरविंदु घोष के। और उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्या कहा? बंगाल की भूमि में क्रांतिकारियों की नई फसल तैयार हो रही है, युवा तैयार हो रहे हैं, उनको नेतृत्व चाहिए। आप यहाँ नौकरी करोगे चंद सिक्कों के लिए, अपना सुख सुविधा देखोगे, अपना आराम देखोगे? अरविंदु घोष के अंदर वो एलिमेंट तो था ही, वो तत्व तो था ही। कब करते, क्या करते, वो एक अलग विषय है, लेकिन निमित्त कौन बनी, बहाना कौन बना? भगिनी निवेदिता। बंगाल में जाकर अनुशीलन समिति के द्वारा अभी 5 महीने उन नौजवान और सबसे छोटी आयु के खुदीराम बोस, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सोने वाले, उनके बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्रनाथ बसु, और पांच में उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, ये भी अनुशीलन समिति के ही सदस्य थे। लेकिन इनकी भेंट बचपन में स्वामी विवेकानंद जी से हो गई। और क्या हुआ, कैसे हुआ, और आखिर में कैसे वो काला पानी की सज़ा 12 वर्ष की भुगत के आए, और कैसे उनका अंत हुआ, किस प्रकार से वो इस संसार से अपनी लीला समाप्त करके, यहाँ की यात्रा समाप्त करके परम धाम को चले गए उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। इसी प्रकार के ये 5 लोगों का जो मैंने वर्णन किया, उसके पहले भी मैंने बहुत सारे लोग, क्रांतिकारी, वो शहीद, वो हुतात्माएं, वो भारत माँ के सपूत, वीरमंगल पांडे से जो मैंने शुरू करके, और रानी झांसी, और कितने लोगों को मैंने आपके सामने रखा है। पर इन 5 का अनुशीलन समिति का सदस्य बनना, अरविंदु घोष बड़े संपन्न, बहुत बड़े रॉयल, अच्छी पढ़ी लिखी एलिट फैमिली के व्यक्ति, उनके मार्गदर्शन में, और भाई भी उनका, अरविंदु घोष का भाई भी इसी काम में लगा हुआ है। जब मानिक टिल्ला के नीचे के बाग वाले आश्रम में जब रेड हुई थी, तो वो वाला वैसे भी ट्रेनिंग सेंटर उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था। और अरविंदु घोष सारे बंगाल में घूम घूम के, और भी आगे देखेंगे ऐसी शहादतें। लेकिन आज मैंने चुना है इस बात को आज चुना है कि ये लोग जब जा रहे थे, कन्हैयालाल दत्त का तो मैंने बताया, 16 पाउंड, जिसका फांसी से पहले, दंड की घोषणा होने के बाद और फांसी से पहले बीच के काल में 16 पाउंड जिसका वजन, वेट बढ़ गया। इन 5 नौजवानों को सामने रखी, आंखों के सामने, ये क्या सोच करके भारत माँ को किस आस्था के साथ, किस भक्ति के साथ, किस श्रद्धा के साथ देखते होंगे और क्या गुनगुनाते होंगे। आज मैं एक गीत के माध्यम से इन सबको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। मातृभूमि पितृभूमि धर्म महान, भरत भू महान है, महान है, महान। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भू महान,
भरत भू महान है, महान है, महान। कैलाश काश्मीर जिसके भाल के मुकुट मणि, है लोक में प्रसिद्ध जो अनूप रूप के धनी। है न विश्व में महान स्थान जिन समान, भरत भू महान है, महान है, महान। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भू महान, भरत भू महान है, महान है, महान। जहाँ विशाल जाह्नवी सरस्वती व गोमती, कौशिकी कावेरी सरयू ताप्ती इरावती, ब्रह्म सिंधु नर्मदा गोदावरी महान, भरत भू महान है, महान है, महान। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भू महान, भरत भू महान है, महान है, महान। ये रुद्र ज्योतिर्लिंग जिसकी दिव्यता के दीप है, अनेक शक्ति पीठ जिसकी शक्ति के प्रतीक है, बद्री जगन द्वारिका, बद्री जगन द्वारिका, रमेश जिसके धाम, भरत भू महान है, महान है, महान। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भू महान, भरत भू महान है, महान है, महान। यह तत्वदर्शियों महामनीषियों की है धरा, यहाँ निवास संत सिद्ध योगियों का है सदा, जन जन में वास कर रहे भगवान राम श्याम, भरत भू महान है, महान है, महान। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भू महान, भरत भू महान है, महान है, महान। सन्यासियों भूपाल चक्रवर्तियों की जन्म भू, स्वधर्म ध्वजा फहरा गए जो विश्व भर में दूर दूर। सुनो अतीत गा रहा, सुनो अतीत गा रहा,
विजय श्री के गान। भरत भू महान है, महान है महान। मातृभूमि पितृभूमि धर्म भू महान। भरत भू महान है, महान है महान। भारत माँ के प्रति, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से जुनून के अंदर, श्रद्धा लगन निष्ठा के अंदर, पूरी भक्ति के अंदर ये नौजवान युवावस्था में फांसी के तख्ते को चूम रहे हैं। वो भी अपने आनंद से जी सकते थे, हर तरह की सुख सुविधा का भोग कर सकते थे, और ये आज़ादी लगातार, मैं 300-400 लोगों का, ऐसे लोगों का मैं चित्रण आपके सामने करने वाला हूँ। लोग नहीं जानते इनको भाई, किस प्रकार से वो भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहूत कर गए, बेड़ियां काटने के लिए खुद को कट गए। जेल के अंदर, बाहर, खेत खलियान में, चौक बाजार में, गली कूचे में, हर जगह मुकाबला करते रहे। जेलों के अंदर काला पानी कहाँ नहीं, क्या नहीं झेला इन लोगों ने। और हमें बताया गया स्वतंत्रता 2 लोगों ने लेके दी है, जिन 2 लोगों ने अंग्रेज की एक लाठी तक नहीं खाई, एक लाठी। एक बात मैं आज आपके सामने और करने लगा हूं, आप लोग कहीं रिसर्च करना, गूगल के आप लोग बहुत बड़े एक्सपर्ट होंगे, देखिए जरा, मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, पर एक चुनौती देने लगा हूं और एक आपको काम देने लगा हूं। ढूंढिए जरा जा करके, क्या ढूंढना है आपने? पूरे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, पूरे स्वतंत्रता संग्राम के अंदर एक भी कांग्रेसी लीडर, एक भी कांग्रेस का लीडर जो अंग्रेज की लाठी से मरा हो, एक नाम मुझे ढूंढ के कहीं से दे देना। लाला